ठाकुर जी जैसे ही रथ पर कन्हैया बैठे, गोपियां लेट गई। कन्हैया ने सबको समझाया। गोपियां बहुत मुश्किल से, जब अक्रूर जी ने दूसरी तरफ से रथ निकालकर आगे बढ़े, थोड़ी दूर घर से गए ही थे, अक्रूर जी के मन में थोड़ी शंका थी, ये कंस को कैसे मारेंगे, ये तो इतने छोटे से तो बालक हैं। भगवान ने उस शंका का समाधान किया। थोड़ी दूर पर गए और कहा, नाना जी हमें बहुत प्यास लगी है। अक्रूर जी कहते, अभी अभी तो घर से आए, अब प्यास लग गई इतनी जल्दी। नदी सामने ही थी, रथ को रोका। ठाकुर जी जैसे ही नदी में गए, नदी में देखा अक्रूर जी ने तो वहां भी कृष्ण, रथ पर देखा तो वहां भी कृष्ण। अब समझ गए कि ये प्रभु है, अब कंस बचेंगे नहीं आज। रथ आगे बढ़ा, मथुरा पहुंचे। ठाकुर जी को और बलराम जी को रथ से नीचे उतार दिया। अक्रूर जी ने कहा, प्रभु अब यहाँ से पैदल यात्रा करो। और उस रथ के पीछे पीछे गोकुल से जो ग्वाल बाल कृष्ण के बिना बिल्कुल नहीं रह सकते थे, सब नंगे पांव दौड़ करके आ गए, मथुरा आ गए, भगवान से मिले। अब फटे हुए वस्त्र, गरीब स्थिति, और मथुरा इतना बड़ा राज्य। तो वो ग्वाल वाले बोले, अरे कन्हैया तनिक सुनियो। भगवान कहते, क्या है? कन्हैया हमारे वस्त्र फट गए हैं, नए वस्त्र दिलवा दो ना, तुम्हारे तो मामा का गांव है। कन्हैया बोले, तुम चिंता मत करो, नए वस्त्र अभी दिलवाते। सामने से देखा, एक धोबी मामा जी कंस के वस्त्र लेकर के आ रहे थे। भगवान ने कहा, मामा जी ये वस्त्र हमारे सखाओं को दे दो। धोबी मामा बोले, अरे कृष्ण कितनी देर पहनेंगे, तुम और तुम्हारे सखा, थोड़ी देर में तो तुम्हारा काम होने वाला है। भगवान ने उस समय धोबी मामा जी का उद्धार किया। वस्त्र लिए दर्जी मामा के पास गए, सभी सखाओं के नाप के वस्त्र करवाए और सभी सखाओं ने वस्त्रों को धारण किया। आगे बढ़े। एक सुदामा नाम के माली थे, भगवान के भक्त थे, उन्होंने आकर के और माला डाल दी प्रभु जी को। फिर आगे बढ़े तो बहुत भीड़ थी मथुरा में। उस भीड़ के पीछे कुब्जा हाथ में चंदन का तिलक लगाने के लिए कटोरी लेकर के कंस के राज्य में जा रही थी। कुब्जा की इच्छा हुई कि कितने सुंदर बालक हैं, मेरे पास आ जाए तो मैं भी इनको तिलक लगा दूं। भगवान ने कुब्जा के इच्छा को समझा, उसके पास गए और कहा, हमें आप तिलक लगाओगी? कुब्जा तो प्रसन्न हो गई, मैं जो चाहती थी वो हो गया, ये स्वयं चल करके आ गए। और कुब्जा ने जो ही मेरे ठाकुर जी को स्पर्श किया, मेरे ठाकुर जी के स्पर्श से कुब्जा जो कुबड़ी थी वो बड़े सुंदर रूप को प्राप्त हो गई, बड़ी सुंदर हो गई। आगे बढ़े। कंस ने भगवान को मारने के लिए कोहलिया पीड़ नामक हाथी को मदिरा पान करवा के द्वार पर खड़ा कर दिया कि जैसे कृष्ण और बलराम आए अपनी सूंड में लेना और अपने पैरों में कुचल देना। भगवान ने कोहलिया पीड़ नामक हाथी का उद्धार किया, उसके बड़े बड़े दांतों को तोड़ करके दोनों भाई हाथ में लेकर के और रणभूमि में पहुंचे। अब वहां बहुत लोग बैठे थे जो ठाकुर जी से बैर कर रहे थे, उनके ठाकुर जी उनको दुश्मन की तरह दिखाई दे रहे थे, और जो मेरे ठाकुर जी के भक्त थे उनको मेरे प्रभु भगवान दिखाई दे रहे थे। जागी रही भावना जैसी, जागी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत में देखिए कैसी, प्रभु मूरत में देखिए कैसी, जागी रही भावना जैसी, जागी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत में देखिए कैसी, जय सिया राम जय सिया राम। भगवान सभी को अपने अपने भावों के अनुसार दिखाई दे रहे हैं। भगवान आगे पहुंचे। सर्वप्रथम बलराम जी ने मुष्टिक को पकड़ करके पछाड़ दिया। कृष्ण ने चाणूर को मारा। अब कंस घबरा गए। भगवान ने सारे जो खड़े किए थे मारने के लिए सभी लोगों का उद्धार किया। अब मामा कंस के पास पहुंचे। मामा जी अब आपकी बारी आई। सिंहासन पर बैठे थे, कंस के केशों को पकड़ा। ठाकुर जी ने सिंहासन से नीचे पटका कंस को। उसके हृदय पर ठाकुर जी बैठ गए और एक ही ऐसा प्रहार किया कि कंस के
आंखों से माया का पर्दा हट गया, ब्रह्म दिखाई देने लगा और इस प्रकार कंस का उद्धार हो गया। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय हो। प्रभु ने मामा कंस का उद्धार किया। और देखिए महाराज, इस संसार में दो प्रकार के लोग होते हैं, एक सज्जन और एक दुर्जन। जब तक दोनों जीते हैं तब तक जो सज्जन आदमी है ना, सज्जन इंसान सबको हंसा करके जीता है, और दुर्जन जो है वो रुला करके जीता है। जिसके बुरे आचरण है उसका हम क्या बोलते हैं, भगवान इसको उठा ले उठा ले, सबको दुख देता है। लेकिन जब ये दोनों यहाँ से ऊपर जाते ना भगवान जी के पास, तो उल्टा हो जाता है। जब कोई सज्जन व्यक्ति मरता है तो वो सबकी आंखों में याद के आंसू दे करके जाता है। लोग बार बार उसको याद करते, अरे वो भैया होते तो आज आनंद आ जाता। और दुर्जन जो होता है वो जब मरता है ना तो वो सबको शांति दे के जाता है, अच्छा हुआ चला गया, धरती का बोझ कम हो गया, भगवान ने उठा लिया। तो इस संसार में यदि जीना है तो भक्त बन करके, सज्जन बन करके जियो। जीना है तो ध्रुव, प्रहलाद, मीराबाई की तरह जियो। रावण, कंस, हिरण्यकश्यप जैसे मत जीना, नहीं तो लोग जाने के बाद भी गाली देंगे। जीते जी तो खैर देंगे, लेकिन आप चले जाओगे तब भी देंगे। इसलिए अच्छे कर्म के साथ जियो तो लोग आपको कई सालों तक, वर्षों तक आपको याद करे। कोई ऐसे कर्म करके जाओ। ये कथा यही शिक्षा देती है कि हमारे कर्म अच्छे हो। और इसी के साथ आज की पावन कथा को विराम देते हैं। कल भगवान श्री कृष्ण और मां रुक्मिणी जी का विवाह उत्सव मनाया जाएगा। सभी से निवेदन है कि कन्यादान के लिए अपने अपने घर से श्रद्धा के अनुसार जो भी आप लाना चाहें, 2 व्हीलर, 4 व्हीलर, बड़ी टीवी, फ्रिज आप ला सकते हैं।